जानते हुए जानकर प्रसन्नता हुई, लेकिन यहाँ हमारे विषय में न जानकर आपका विरोध जिस कारण में है उसके बारे में जानते हो तो ये विरोध। आपने कहा किस धनुष को आज रख दिया गया है गाल के गाल में, इसे तोड़वाया जा रहा है, यह कार्य अनुचित हो रहा है। इन सनातनियों ने विष्णु का शीश कटवा लिया, तो हम आपकी पूरी बात का उत्तर केवल एक अधारी में देते हैं। जैसे इस संसार में परहित एक कृत्य है जिसके लिए कहा जाता है कि परहित लाग तजे जो देही तो संतत संत प्रशंसे देही। इस संसार में जो परस्वार्थ के लिए अपने प्राणों का परित्याग करता है उसका जीवन धन्य हो जाता है। उसकी प्रशंसा केवल मनुष्य नहीं वह देवता भी करते हैं। तो भगवान विष्णु ने परस्वार्थ के कारण अपना शीश कटवाया। इधर यदि इनका खंडन हो रहा है तो इनकी मृत्यु नहीं है, क्योंकि ये सिद्धांत है कि जो जन्मा सो निश्चय नासा और जो नासा सो पुनः प्रकाशा। इनका जन्म हुआ है, शरीर स्थगित हो गया है और उसके माध्यम से लेकर प्राण अभी भी है, और जब प्राण है तो प्राणों का जिसका निर्माण है उसका निर्माण भी होता है। निर्माण और निर्वाण, निर्माण माने रचना, निर्माण माने मोक्ष। तो आज इनका निर्माण होना है, निर्माण पहले बहुत पहले हो चुका था। तो यदि इनको मोक्ष मिल रहा है, इनका हित हो रहा है, जिसने अपने पूरे जीवन हित किया आज उसका कल्याण हो रहा है, तो इसमें आपका विरोध नहीं सहयोग होना चाहिए। आपके द्वारा अनेक तर्क रखे गए, लेकिन ये बताइए कहीं किसी का पद कर देना या बड़े आराध्य का शीश कटवा देना ये हित हो सकता है ना। आपके द्वारा एक बात बहुत अच्छी कही गई कि ये भी अचल है, चल नहीं सकते, श्वास है, प्राण है, सोता हुआ व्यक्ति भी निर्जीव समान है। जब विष्णु जी के द्वारा युद्ध में पराजित होकर दैत्यादिगण भाग गए, लेकिन उन्होंने देवताओं को सताना नहीं छोड़ा। तब विष्णु जी को नींद आ गई और देवताओं के ऊपर पूरा आक्रमण उन्हीं दैत्यों के द्वारा हुआ। तो इंद्र ने क्या कहा, अब विष्णु जी को जगाया कैसे जाए, तो बुलाया किसको, दीमक को, और क्या कहा कि अगर आप विष्णु जी की सारंग की प्रतिज्ञा को काट देंगे तो विष्णु जी चीर निद्रा से उठ जाए। दीमक ये करने को तैयार नहीं हुई, उन्होंने कहा पाप लगेगा। बोले पाप आप नहीं लगेगा, यज्ञ में तुमको भाग और मिलेगा। उस लालच के कारण दीमक ने प्रतिज्ञा काटी और विष्णु जी का शीश कट गया। तो लालच देवताओं को भी हुई कि विष्णु जी को जगा दो, और वहां दीमक को भी कि हमें यज्ञ में भाग मिलेगा। लालच कभी धर्म का भाग नहीं हो सकता। उन्होंने भी यहाँ धर्म किया, अपने आराध्य का शीश कटवा दिया। और आज यहाँ पर राजा जनक भी अधर्म करने पर उतारू है, अपने आराध्य के आयुध को तोड़वाना चाहता है। श्री बाला क्या कह रहे हो, राजा जनक अधर्म कर रहा है, कैसे कैसे अपने आराध्य के आयुध को अगर कोई तोड़वाए तो क्या धर्म नहीं है। कोई मंदिर बनाए और पूजा जाए और इसके बाद उसको तोड़वाया जाए तो क्या धर्म नहीं है। तो आप मंदिर से समता धनुष की कर रहे हैं क्यों? अच्छा, धनुष को पूजा नहीं गए, क्या ये पूजनी नहीं है? अरे पहले बात सुनो, क्या धनुष पूजनी नहीं है? क्या उसको पूजा नहीं गया? जब उसको
कुछ नहीं हो जाता तो उसका खंडन नहीं किया जाता। मंदिर से प्रतिमा की समानता नहीं है। तुमने कभी सुना है कि मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा होनी? ना सुना होगा। मूर्ति की प्राण प्रतिष्ठा होनी है, इसमें प्राण है। यदि मंदिर में मूर्ति नहीं है, उसकी प्राण प्रतिष्ठा नहीं है, तो चाहे आप 10 बार बनाओ, चाहे 10 बार बनाओ, कोई मतलब नहीं उसका, क्योंकि वो तो एक प्रतिमा है। और यदि उसमें प्राण प्रतिष्ठा है तो मूल उसमें मूर्ति का है या मंदिर का है? मंदिर पूजा जाता है या मूर्ति? एक शब्द आपके द्वारा कहा गया प्राण प्रतिष्ठा प्रतिमा की होती है, उसमें प्राण होते हैं, उसको खंडित नहीं किया जाता। तो क्या इसमें प्राण नहीं है? और जब इनमें प्राण है तो इनको खंडित क्यों किया जा रहा है, इनको तोड़वाया जा रहा है? तो तुम सिद्धांत को थोड़ी बदल सकते हो, ये सिद्धांत है। जब तुम सिद्धांत को बदलेंगे, राजा जनक सिद्धांत को बदलेगा कि जिसमें प्राण हो उसको मरवा दो, उसको तोड़वा दो। वही राजा इंद्र ने देवताओं ने मिलकर विष्णु के साथ किया, उसका शीश कटवा दिया। आज राजा जनक कर रहा है, उस समय भी तुम विरोध नहीं कर रहे हो। अरे देखो, यदि शीश की बात कर रहे हो तो भगवती ने दैत्यों की रक्षा की थी और उसके बदले में उन्होंने अपने प्राणों का परित्याग करना पड़ा। सुदर्शन चक्र से उनका भी शरीर नष्ट हुआ। तो ये क्या था? उनकी शरण में आए। ये उस समय उनका धर्म बनता था कि उनकी रक्षा उनको करना चाहिए। उस समय धर्म और अधर्म नहीं था, उस समय उनका व्यक्तिगत धर्म था कि वो दैत्य थे और भगवती भी दैत्य वंश से थी। यदि उनके पास आए तो उन्हें सहयोग करना चाहिए, तो ये सहयोग की भावना रही बात धनुष की। यदि इनके प्राण इसमें स्थित है, ये धनुष न बनाए गए होते, ये शरीर होते, सचल होते, तो ये मोक्ष अपने निज कर्मों के माध्यम से प्राप्त कर लेते। अब ये अचल है लेकिन प्राण है, तो आखिर रखे इसमें इस धनुष का हित है। और तुमने अपने जीवन में किसी का हित सोचा नहीं है, तो इनका हित कैसे सोचोगे? आपके द्वारा कहा गया दैत्य माता यानी कि दैत्य गए, उनकी रक्षा की। अरे शरण में जो आएगा उसकी रक्षा की जाएगी, चलो ठीक है मान लिया। लेकिन वहां भी उसका परिणाम उन्हें अपनी शीश को कटवा कर छुपाना पड़ा। लेकिन वह राजा इंद्र ने विष्णु का शीश कटवाया, कौन सा परिणाम भोगना पड़ा? और आज राजा जनक इसको तोड़वाने पर उतारू है, इसका भी परिणाम भोगना पड़ेगा उनको भी। हेलो, हाँ, ये सम्मानीय श्री हर्ष कुशवाहा जी, धनुष का टूटना आवश्यक है, क्योंकि जिस समय ये धनुष का निर्माण हुआ वहां पर दधीर से हड्डियां मांगी गई। असल अपना जाने कहा क्या बोलते हो? जिस समय ये हड्डियां मांगी गई वहीं पर उनकी पत्नी थी सुमाचा। उन्होंने कहा कि अभी प्राण स्थित है हड्डियों में, इनका तरलदान कैसे होगा? तो देवताओं ने आश्वासन दिया था कि त्रेता के चौथे चरण में। त्रेता के चौथे चरण में ये कौन सा त्रेता है? ये कौन सा चरण चल रहा है? ये कौन सा चरण? तुम बताओ। हमें नहीं पता, तुम बताओ। ये वही बना हो रहा है, तुम कह रहे हो। ये 4 युग होते हैं, सतयुग, द्वापर, त्रेता, कलयुग। ठीक, ये 4 युग हैं और प्रत्येक युग में त्रेता होता है। अच्छा यही कहोगे ना? तो क्या कहना चाहते हैं? त्रेता स्वयं में एक युग है। अच्छा, त्रेता स्वयं एक युग है। ठीक, तो जब त्रेता के चौथे चरण में यानी अंत में परमात्मा का अवतार होगा, बिल्कुल, उनके हाथों के द्वारा इनका खंडन होगा, बिल्कुल, तब इनका तरलदान होगा, बिल्कुल। तो बताओ इस धनुष का कल्याण हो रहा है कि? देवताओं ने ये अवश्य कहा था, लेकिन ये थोड़ी कहा था कौन से त्रेता में कौन से मनवंतर है। त्रेता का 25-30 है क्या? बिल्कुल। कितने मतलब की बात करते हो? तुम बेमतलब की बात ना करो। अच्छा ये बताओ, देवताओं ने विष्णु का शीश क्यों कटवाया? युग युग नहीं होते, 4 युग होते हैं, 5 होते हैं, 4 होते हैं, सतयुग, द्वापर, त्रेता और कलयुग। अच्छा, तो ये त्रेता चल रहा है वर्तमान में। क्या पूरा नहीं आते? सुनो, युग 4 होते हैं, 5वां तुम्हें पता होगा। अरे तो पूरा भी तो वही दोहराया जाता है, क्या वही युग आता है?
बिना पुनः त्रेता आता है, लेकिन कौन से त्रेता में होगा ये बताओ। और इंद्र के द्वारा जब शीश काटा गया तो क्यों? क्या ये अधर्म नहीं है? ये बताओ। अब ऐसा नहीं तो सुनो, ये रावण के होते हुए ये धनुष का सर नहीं होगा, और सर होगा धनुष का सर। तो ये छम की चंद्रहास रणछटी का नक्कर होगा, ये लाखों के लग जाएंगे अंबार, लेकिन रावण के होते हुए आज ये सर नहीं होगा। तुम अपने स्वभाव से वशीभूत हो, बाहर कारण सबका होते केवल तुम्हारा वही स्वभाव आ गया है दशरथ, तो फिर ऐसा नहीं होगा। ये धनुष दर्शन होगा, यदि नहीं धनुष दर्शन होगा तो ये जब चंद्रहास और बाणों का वर्षा होगा, ये लोठों के लग जाए होगा, ये आप धनुष दर्शन होगा। अरे बलि के लाल, ये अपने अस्त्रों को संभाल, अगर ये कहता बारंबार की धनुष का सर होगा तो तेरे शीश को उतार कर उछाल, लेकिन मेरे होते हुए आज न धनुष का सर होगा, न धनुष का सर होगा। यदि नहीं धनुष का सर होगा तो फिर हम तुम्हारी क्रूरता की कठिन धारा में देंगे, ये अपने भरा मस्तक तुम्हारा, इसको भी हम खोल देंगे। अरे ये प्रकारियों की हर करने की ये तो गई जो तुम्हारी, तो कोई नारी ही बनेगी मृत्यु का कारण तुम्हारी। ये सौभाग्य जब बने कि हम देखा जाए बीच में ना बुला करो, ये सीखते जाओ। अच्छा, थोड़ी आगे बोलना, कोई नारी ही बनेगी मृत्यु का कारण तुम्हारी, सौभाग्य की सीरन भस्म है वो बाहर समझ कर छोड़ देंगे, पर हम तुम्हारी क्रूरता की कठिन धारा मोड़ देंगे। कठिन धारा की बात करता है तो सुन, ये ठाठों का छाठों का फेरी इन भूतों मार मार भराऊंगा, ये सब भूमंडल कांपेंगे। आज ऐसा रुद्र रूप दिखाऊंगा, इसके आगे अगर तू बोला तो तेरी जिह्वा को लात लगन से निकाल तेरे सम्मुख दिखलाऊंगा। तो रुद्र रूप दिखाओ, रुद्र रूप किसके पास है? इस संसार में रुद्री किसको कहा जाता है? हाँ? ये शंकर भगवान को। अच्छा। शंकर भगवान को तुम अपने आप में ढाल लोगे क्या? अरे शंकर भगवान को क्या कहा जाता? अरे रुको, बात सुनो, रुद्र रूप की बात नहीं था, रुद्र रूप दिखलाऊंगा, यानी कि आज मैं यहाँ हाहाकार मचाऊंगा। वो रुद्र नहीं है, वो रौद्र है, रौद्र। रौद्र का अर्थ होता है क्रोध से। ठीक, रुद्र नहीं, रौद्र। इसलिए अपने कार्य की पूर्ति करो। एक बार सभी लोग बड़ी प्रेम से भगवान शंकर के नाम की जय घोष करके बोलिए श्री शंकर भगवान की जय हो।